हेलो साथियों, नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल गया कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय के द्वारा ये जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। आखिर क्यों हुआ ऐसा और क्या कारण थे, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। संविधान में इस संदर्भ में क्या प्रावधान है और संविधान के इतर यानी संविधान के बाहर इस संदर्भ में क्या प्रावधान है, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे कि बहुत सारे विपक्ष के जो नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अब जो सरकार है वो तानाशाही हो गई, तानाशाह सरकार हो गई है। अब हमारे देश में तानाशाही चलेगी, लोकतंत्र खत्म हो गया है, कुछ इस तरीके से बातें चल रही हैं। वहीं पे बात करें सत्ता की, तो सत्ता अपने पक्ष रख रही है। आखिर इसमें कौन ठीक है कौन गलत है, ये तो निर्णय आप सभी को करना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे। तो राहुल गांधी की सदस्यता किन प्रावधानों के अंतर्गत रद्द की गई है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक हम कानून पर एक अधिनियम है, एक एक्ट है जिस पे हम नजर डालेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ साथ में आपके नॉलेज के लिए भी ये बहुत जरूरी है। आप इस एक्ट को देख पा रहे होंगे, ये एक्ट है हमारा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ एक्ट 1951, यानी इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के रूप में भी जानते हैं। यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट ये टॉपिक है, यहां से सवाल पूछता है और यूपीपीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम्स में भी, स्टेट पीएससी में भी ये सवाल पूछता है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन को लेकर के क्या कुछ है। तो पार्ट 2 हम इसमें देखते हैं तो इसमें अलग अलग तरीके के चैप्टर्स हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये चैप्टर है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, साथ साथ में आप दूसरा पार्ट चैप्टर देख रहे होंगे, ये बात कर रहा है आपका क्वालिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके मेंबर्स किस तरीके से क्वालिफिकेशन के दायरे में आते हैं, किस तरीके से योग्यताएं तय की जाती हैं, वो सब बातें की गई हैं। वहीं पे चैप्टर 3 को जब हम देखते हैं तो चैप्टर 3 इस अधिनियम का देखेंगे तो ये पूरी तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है। अब इस डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित आप इसको देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। तो इसमें हम स्पेशली अटेंशन देंगे सेक्शन नंबर 8 पे। इस सेक्शन 8 में कहा गया कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए, कुछ विशेष अपराध यदि आपने किए होंगे तो उनके लिए आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है यदि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर किसी विधानसभा के सदस्य हो, तो ऐसी स्थिति में आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। वहीं पे जब हम आप देख पा रहे होंगे कि सेक्शन 8A इसमें बात की गई है, यदि आप कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में पाए जाते हो, यानी कि पार्लियामेंट का या फिर स्टेट की विधानसभा का कोई सदस्य यदि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में पाया जाता तो उसे भी हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और साथ साथ में यहां पे करप्शन और डिसलॉयलिटी के बारे में भी बात की गई, इसके आधार पे भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो बहुत सारे यहां पे अलग अलग आधार बनाए गए हैं। राहुल गांधी जी की बात करें यदि, तो राहुल गांधी जी को मानहानि के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब हम चलते हैं सीधा सेक्शन 8 में। आखिर सेक्शन 8 में है क्या, तो जब हम सेक्शन 8 में देखते हैं एक एक करके एक एक प्रावधान को हम देखने की कोशिश करते हैं, जब सेक्शन 8 को हम थोड़ा सा नजर डालते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं सेक्शन 8 में जिसके आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के आधार बहुत सारे हैं, जैसे कि यहां पे सबसे पहले इसमें सेक्शन 7 में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि आखिर व्हाट इज डिस्क्वालिफिकेशन और किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन किन किन आधारों पे होगा वो बात की गई है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 की बात करते हैं तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें कहा गया कि अ पर्सन कन्विक्टेड टू एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 153A ऑफेंस प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा। आप देखो तो यहां पे कई सारे आधार हैं, जैसे कि धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे और निवास स्थान के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे। इस तरीके से यदि आप लोगों के बीच में या समूह के बीच में यदि एनिमिटी यानी शत्रुता पैदा करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और यही एक बड़ा आधार बना जिसके आधार पे राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। 2 साल के लिए इनको एक तरीके से जेल की सजा सुनाई गई है। तो ऐसी स्थिति में यह भी हो जाता है कि यदि आप 2 साल सजा काट रहे हो तो अगले 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। तो यह भी एक बड़ी बात हो रही, क्या 2024 में राहुल गांधी अब चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। खैर, अब हम आगे देखते हैं इसी संबंध में और भी ऐसे कई सारे ऑफेंस हैं जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कन्विक्ट होता है तो भी उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। खासतौर पर हम बात करते हैं जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम मोटी मोटी बातें करें तो खास तौर पे एक तो डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित यदि कोई ऐसा प्रावधान होता है या डोमेस्टिक वायलेंस प्रूफ होता है तो इस संदर्भ में रेप के ऑफेंस में वहां पे हम बात करेंगे। साथ साथ में आप देखेंगे कि ऐसा कुछ होता है कि मेकिंग स्टेटमेंट क्रिएटिंग प्रमोटिंग एनिमिटी और जो है किसी नफरत की भावना इलविल यानी गलत इरादतन आप क्लासेस में या फिर कम्युनिटी में आप एक दुश्मनी पैदा करना चाह रहे हैं तो ये सब आधार हैं जिसके आधार पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। साथ साथ में यदि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो इस आधार पर भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। साथ साथ में यदि आप कोई ऐसी चीजों का व्यापार करते हैं जो कि प्रोहिबिटेड है तो कस्टम एक्ट 1962 के अंतर्गत इनको भी ऐसे लोगों को ऐसे एमपी एमएलए को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यानी बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, इस संदर्भ में बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। जैसे नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंतर्गत यदि कोई कन्विक्ट होता है तो उसे भी जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, अयोग्य ठहराया जा सकता है। जैसे यूएपीए में भी यदि कोई कन्विक्ट होता है तो उसको भी जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। साथ साथ में इसी के संदर्भ में संविधान में एक संशोधन होता है जो कि 52 नंबर का होता है और यह संशोधन होता है 1985 में, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी दल बदल के कानून में भी डिस्क्वालिफिकेशन के अलग अलग ग्राउंड्स हैं। तो यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन के कई सारे आधार हैं। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी जी की। तो राहुल गांधी जी ने आखिर क्या ऐसा कहा था जिसके आधार पे राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया, या राहुल गांधी के बारे में यह कहा गया कि वो मानहानि कर रहे थे किसी एक विशेष कम्युनिटी को लेकर के। उन्होंने एक अपने भाषण में मोदी कम्युनिटी के लिए एक विशेष टिप्पणी की थी जिसके आधार पे सूरत के कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। 2 साल की उन्हें सजा सुनाई है सूरत के कोर्ट के द्वारा। हालांकि इस संदर्भ में यह विचार है, ये प्रावधान है कि वो 3 महीने के अंदर वो अपील कर सकते हैं अपर न्यायालय में यानी अपर कोर्ट में। लेकिन इस संदर्भ में अभी एक केस था जिसका नाम है लिली थॉमस केस। उस संदर्भ में कि लिली थॉमस केस में कहा गया कि ये जो 3 महीने का जो प्रावधान है इसको हम खत्म करते हैं। तो यही कारण है कि अब आखिर क्या होगा। हालांकि राहुल गांधी को बेल तुरंत मिल गई थी इस पर्टिकुलर जो है इस प्रकरण के चलते, लेकिन क्या अब राहुल गांधी जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं। दूसरी बात, क्या ये सत्ता सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया, क्या ये सत्ता सरकार का कदम है। तीसरी बात, क्या ये जुडिशरी का एक एक्टिव कदम है, क्या जुडिशरी अंडर प्रेशर में है। आपके विचार इस संदर्भ में क्या है। या फिर दूसरी बात, एक और हम आपसे एक ओपन एंड पे छोड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सिलेक्टिव कार्रवाई है कि ये विपक्ष है, चूंकि विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जाए जिससे कि आने वाले समय में एक तानाशाह सरकार बनाई जा सके या फिर डिक्टेटरशिप जैसी चीजें हो सके। हालांकि ऐसा प्रयास इंदिरा गांधी जी के समय पे भी हुआ था, लेकिन भारत का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है तो ऐसा होना तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्या सरकार इस दिशा में काम कर रही है, क्या सरकार डिक्टेटर बनना चाह रही है, क्या सरकार तानाशाह बनना चाह रही है, क्या लोकतंत्र यहां पे खतरे में है। जिस तरीके से हम अलग अलग इंडेक्सेस देखते हैं, चाहे लोकतंत्र की इंडेक्स को देखें, चाहे हम प्रेस की इंडेक्स को देखें, चाहे हम गरीबी की इंडेक्स को देखें, इस तरीके कई सारी इंडेक्सेस जो हैं, भले ही हम उनका विरोध करते हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, हमारे जो मीडिया पर्संस हैं, हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसका विरोध करती है कि इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं इनका हम भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन आपको यह सोचना होगा कि क्या वाकई में ये जो रिपोर्ट्स हैं सब खराबी होती हैं और भारत की स्थिति वाकई में बहुत अच्छी है इस समय पे लोकतंत्र को लेकर के, लोकतंत्र यहां पे बहुत मजबूत है, या फिर यहां पे एक विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। इन सब के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और उम्मीद है कि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।